किसी ने क्या खूब कहा है कि खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, एक ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा एक अच्छा इंसान ही रहता है। चलिए दोस्तों, हम एक स्टोरी सुनते हैं। यह कहानी एक गांव के लकड़हारे की है। एक लकड़हारा बहुत मेहनत करके लकड़ी काट के आता था और वो लकड़ी बेच के उसका परिवार चलता था। उसके परिवार में उसकी एक बीवी थी और एक बच्चा था। बच्चा पढ़ रहा था। बच्चा रोज सुबह शहर जाता था, पढ़ के दोपहर तक आ जाता था। उसका परिवार बहुत अच्छे से बहुत खुशी से रह रहा था। लेकिन एक दिन अचानक लकड़हारा लकड़े काटते काटते एक कटे हुए पेड़ के नीचे दब गया और उसकी मौत हो गई। उसका परिवार पूरा बिखर चुका था। उसका बेटा और उसकी वाइफ पूरे टूट चुके थे। वो एक दिन अचानक उसकी वाइफ ने उसके बेटे को बुलाया और एक पुराने कपड़े से थोड़े कागज निकाले और अपने बेटे को कहा कि देख, हमारी सब सेविंग्स खत्म हो चुकी है। अब हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है और तेरी पढ़ाई भी चल रही है, और ये पढ़ाई कब तक चलने वाली है वो हमें भी नहीं पता है। इसीलिए तुम्हारे पापा ने मुझे कुछ कागज दिए थे और एक दिन बोला था कि जब मेरे को कुछ हो जाए तो ये सब कागज तुम्हें बहुत काम आएंगे। तो बेटा, ये सब कागज है, ये लेके जाओ। शहर में हमारे एक रिश्तेदार रहते हैं, दूर के वो रिश्तेदार हैं, उनको ये सब कागज दिखाओ और उनको बताओ कि मेरे पापा के साथ ऐसा हुआ था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और अपनी पूरी कहानी बताओ। तो बेटे ने बोला ठीक है माँ, मैं कल सुबह जाके उनको सब बताऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उसका सही दाम लेके आऊँगा। दूसरे दिन बेटा सुबह में तैयार होकर शहर की ओर निकलता है। वो अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुँचता है और रिश्तेदार को वो अपना क्या रिश्ता है वो सब बताता है, और उसके बाद उसके पापा के साथ क्या हुआ था, कैसे उनकी मौत हो गई, वो सब उस रिश्तेदार को बताता है। और वो अंकल को वो पेपर देता है हाथ में, और वो पेपर लेते ही वो अंकल थोड़ी देर वो पेपर पढ़ते हैं और उसके बाद शॉक्ड हो जाते हैं, पर कुछ बोलते नहीं हैं। और बेटे को बोलते हैं, बेटे अभी है ना मार्केट में इसका कुछ मिलेगा नहीं, और ये पेपर में ऐसा लिखा है कि ये पेपर के जो है नाम, उसके मृत्यु के बाद, उसके चले जाने के बाद 2 साल के बाद ही इसके अच्छे दाम मिलेंगे, या फिर आपको चाहिए तो 2 या 4 महीने के बाद उसको दाम मिलेंगे, लेकिन वो बहुत ही कम दाम मिलेंगे। तो बेटा, उससे अच्छा है कि हम 2 साल के बाद इसको पेपर को हम बेचेंगे, उससे आपके परिवार को भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो बेटा थोड़ा मायूस हो गया, लेकिन वो अंकल ने उसको बोला कि देख बेटे, ज़्यादा सोच मत, मैं तुम्हारी सारी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेता हूँ। तुम बस एक ही काम करना कि तुम जब स्कूल से आ जाओ तो मेरे साथ थोड़ा हाथ बताने आ जाना मेरे काम में, तो उससे तुम्हें भी थोड़ा कुछ काम सीखने को मिल जाएगा और मुझे भी एक साथी मिल जाएगा जिसके साथ मैं थोड़ा काम कर सकूं। तो बेटा थोड़ा खुश हो गया और उसने वो पेपर लेके अपने घर चला गया, और घर जाते ही उसने अपनी माँ को पूरी कहानी बताई कि अंकल तो बहुत अच्छे थे, अंकल ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, और अंकल ने ऐसा भी कहा कि 2 साल के बाद ये पेपर के जब दाम बढ़ेंगे तब हम मुझको बेच देंगे। तब माँ ने उसके बेटे की पूरी बात सुनी और ऊपर वाले का शुक्रिया किया कि वाह भगवान, हमको कितने अच्छे रिश्तेदार मिले हैं जिन्हें हमें जिसने हमको समझा और हमारी पूरी परिस्थिति को उन्होंने समझने की ट्राई की। ऐसे ही बच्चा बस ऐसे ही चलता रहा, और बच्चा रोज सुबह स्कूल जाता था, शाम को वहाँ से आता था, थोड़ा कुछ सीख लेता था, दूसरे दिन फिर स्कूल जाता था, स्कूल से वो सीधे वो अंकल के यहाँ जाता था और सब कुछ काम संभालता था। और दूसरी तरफ उसकी बीवी थी जो छोटे मोटे घर के काम कर लेती थी, किसी के घर जाती थी, कोई भी छोटा मोटा काम करके अपना पूरा गुजरान चला रही थी। जैसे तैसे दिन ढलने लगे और उस बच्चे को भी थोड़ा थोड़ा सब कुछ काम आने लगा। और 2 साल के बाद उस अंकल ने एक दिन बच्चे को बुलाया और बच्चे को कहा कि तुम कल स्कूल जाओ तो वो पेपर भी तुम्हारे साथ लेके आना। तो बच्चे ने बोला ठीक है, मैं लेके आऊँगा। वो उस शाम अपने घर गया और अपनी माँ को बोला कि माँ, अंकल ने कहा है कि अब 2 साल हो गए हैं, तुम अब अपने पेपर ले आओ। तो उसकी माँ ने उसे वो पेपर निकाल के दिए। वो बेटा वो पेपर लेके अपने रूम में चला गया, और वो रूम में गया तो उसने सोचा कि चलो मुझे भी थोड़ा कुछ तो सब ये अंकल ने जो बताया वो आने लगा है, चलो मैं पेपर देख लेता हूँ। तो वो पेपर देखते ही मानो वो उसके
पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। वो पेपर ऐसे जैसे पढ़ रहा था, उसके हाथ से सब पेपर ही छूट गए। उस पेपर में लिखा था कि जो नॉमिनी है, जो पेपर के हकदार हैं, उन्होंने पूरे पैसे ही नहीं भरे हैं। इस वजह से उनका पूरा जो पैसा है वो रिजेक्ट किया जाता है, उनको कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे। वो बेटा एकदम शॉक्ड हो गया, लेकिन किसको बताया। उसने पूरे मन में सोचा भी कि अंकल को तो सब कुछ पता था, अंकल ने पेपर पढ़े भी थे, फिर अंकल ने मुझे क्यों ऐसा कहा कि 2 साल के बाद आना। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, पर उसका उत्तर उसके पास था ही नहीं। दूसरे दिन जब वो स्कूल गया, स्कूल से तुरंत छूटने के बाद भागता भागता वो अंकल के पास गया। अंकल को बोला, अंकल क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया, क्यों ऐसा किया कि आपको पेपर के नाम कुछ आने नहीं वाले थे, फिर भी आपने मुझे सब कुछ बताया कि नहीं बेटा 2 साल के बाद पेपर मिलेंगे और वो 2 साल के बाद जो ये तुम्हें पैसे है वो सब मिलेंगे। तब अंकल थोड़े मुस्कुराए और अंकल ने कहा कि देख बेटा, मैं तुम्हें 2 साल पहले अगर ये बात बता देता तो तुमको मन में ऐसा होता कि देखो हमारे बुरे वक्त में अंकल को हमें काम आना था तो अंकल ने हमारे से पीछा छुड़ा लिया, या फिर उनको हमसे दूर जाना था, या फिर कुछ समझना नहीं था उनको, इसलिए अंकल ने हमको ऐसा बता दिया कि ये पेपर ही नहीं अच्छे हैं। आज तुम खुद सब समझने लगे हो, तुमको ये सब आने लगा है, तब तुम खुद ही जान रहे हो कि तुम्हारे पापा ने जो पैसे भरे नहीं थे उसकी वजह से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला था। देखा दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। रिश्तों में हम कई बार पूरी बात को समझते ही नहीं है। सामने वाला क्या कहने की ट्राई कर रहा है और हम क्या मान लेते हैं। सामने वाले को पूरी तरह से समझने की भी ट्राई नहीं करते हैं। कभी कभी हमारे पिता, हमारे माँ, हमारे बीवी, हमारे बच्चे या फिर कोई भी हमें कुछ समझाने की ट्राई करता है तो कभी कभी हम उनकी बात को समझते ही नहीं है। उनसे गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, उनसे रूठ जाते हैं, या फिर कभी कभी तो हम उनसे बहुत दूर चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमेशा यह चीज़ याद रखनी है कि आपकी वजह से या आपकी कोई भी बात की वजह से या फिर किसी की भी कोई भी बात की वजह से आपके अपनों के बीच कभी भी दूरी नहीं आनी चाहिए। कभी भी आपको अपने से दूर नहीं जाना है। दूसरी बात, यह स्टोरी हमें यह सिखाती है कि हमेशा हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमेशा हमारे से छोटे या हमको ऐसा लगे कि इनको हमारी मदद की ज़रूरत है तो हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए। मदद करने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप ट्राई करके तो देखिए। ज्ञान तो सब बांटते हैं, बांटनी है तो किसी को खुशियाँ बांटिए। तीसरी चीज़, यह कहानी हमें यह बताती है कि जिंदगी का कुछ अता पता नहीं है। कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त पर अपनों के साथ या हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो उससे अच्छा है कि आप अपने पीछे, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा उनके लिए बचा के रखिए। अपने सेविंग्स में से थोड़ा % किसी चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए कि उसका आपको फ्यूचर में आपको रिटर्न मिले, या फिर जब आपके यहाँ पे ज़िंदगी में नहीं हो या फिर आपकी कभी मौत हो जाए तो आपके पीछे आपका पूरा परिवार बिखर ना जाए। कुछ ऐसा कीजिए कि आपके परिवार को आपके जाने के बाद भी किसी के पास हाथ नहीं फैलाना चाहिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।